आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। क्या किसी व्यक्ति को जमीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है? क्या उसको कहीं पे छिपा हुआ धन, छोड़ा हुआ धन, या किसी के द्वारा दान में दे दिया गया धन, या किसी के द्वारा विरासत में लिख दिया गया धन प्राप्त हो सकता है? देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जन्म कुंडली में जब दो भावों के स्वामियों का आपस में संबंध होता है तो वो दोनों अच्छी तरह से काम करते हैं, जातक को ज्यादा लाभ देते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के पास इनकम नहीं है, इनकम का सोर्स शुरू हो गया, ठीक है, तो ये उसके जीवन में एक अच्छा खासा गुणात्मक सुधार हो गया। लेकिन किसी को बहुत ज्यादा जमीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त हो गया, या किसी के द्वारा छोड़ा गया धन प्राप्त हो गया, किसी ने विरासत में अपनी जमीन जायदाद लिख दी, इस तरह का धन अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो जो सुधार होगा उसके जीवन में, वो पहले वाले सुधार से तो निश्चित रूप से बहुत 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 ज्यादा होगा। अब इस तरह के लाभ के लिए जातक के जन्म कुंडली के किन्हीं 3 भावों, जिनका मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं नाम, उनको आपस में संबंधित होना होगा। और जब वो 3 भाव आपस में संबंधित हो जाएंगे तो ग्रहों के बलाबल के अनुसार उसको छिपा हुआ, जमीन में गड़ा हुआ, किसी का छोड़ा हुआ या किसी के द्वारा दान किया हुआ, विरासत में लिखा गया धन मिल जाता है। और वो 3 कौन से भाव हैं? एक है लग्न, दूसरा है दूसरा स्थान और तीसरा है 11वां स्थान। जब लग्न स्थान का स्वामी दूसरे स्थान में चला जाए, दूसरे स्थान का स्वामी 11वें स्थान में बैठ जाए, और फिर 11वें स्थान का स्वामी लग्न स्थान में अवस्थित हो जाए, विराजमान हो जाए, तो ये हम इसे 3 वे एक्सचेंज कहेंगे, या 3 वे इंटर एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस कहेंगे। अब ऐसे जातक को जमीन में गड़ा हुआ धन भी मिलेगा और किसी के द्वारा विरासत या दान में दिया गया धन भी मिलेगा। लॉटरी भी मिल सकती है, आकस्मिक धन भी मिल सकता है, या उसने बहुत पहले कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करके या जमीन खरीद के रख दी थी कम पैसों में, बाद में समय बदलने के साथ साथ हर भूभाग की कीमत बढ़ गई तो उस जमीन की भी कीमत बढ़ गई, अचानक से वो जमीन निकल गई, उस पूरे भूभाग का भाग्य जग गया और वहां जितने लोगों की जमीन थी सबका फैसला हो गया और सबके हाथ में उनका प्लॉट का अधिग्रहण हो गया। तो लाखों करोड़ों की जमीन अब हाथ में आ गई। अब हम यहाँ पे 2 बातें करने की अनुमति चाहेंगे। पहली बात तो ये कि इस तरह का धन जो प्राप्त होता है ये इच्छा करने से प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए आप कुछ भी क्यों न कर लें, अगर आप सिर्फ इच्छा करेंगे तो आपको प्राप्त नहीं होगा। इस तरह का धन उसी को प्राप्त होता है जो व्यक्ति आगे चल करके पैसों का मिसयूज न करे और उससे जो मिला है, यानी कि जमीन से जो मिला है या जो जमीन मिली है, उसका सही तरीके से आर्थिक, फाइनेंशियल, व्यापारिक, वाणिज्यिक इस्तेमाल करे और पैसों को मल्टीप्लाई करे। एक उनको मिल सकता है और दूसरा उनको मिल सकता है जिन्होंने कम से कम उस जमीन के अपने हाथ में आने के कम से कम 12 साल से भी पहले से किन्हीं दूसरे लोगों की भलाई की है, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है, चाहे वो किसी के संकट के समय में मदद हो गया, या फिर किसी गरीब स्टूडेंट को अपने साथ रख करके पढ़ाना हो गया, या फिर किसी को खिलाना पिलाना हो गया। जब आप कोई अच्छा काम लगातार करते हैं और वो उस लगातार काम का जो अवधि है 12 साल हो जाती है, तो 12 साल पूरे होने के बाद उसका फल आना शुरू होता है और उसको मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ जो है अचानक हो गया या किसी भूल चूक की वजह से हुआ। जिसको भी जो भी मिला है वो उसके अपने अच्छे कर्मों का परिणाम है। अगर कुछ अप्रिय या बुरा मिला है, बुरा घटित हुआ है, वो उसके अपने निजी बुरे कर्मों का परिणाम है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आतताई हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, जिस घर में रहता है उस घर के सभी मेंबर से लड़ाई करता है, रंगबाजी रंगदारी करता है,
बल प्रयोग करता है, मारपीट करता है। लेकिन इसकी एक लिमिट है, 12 साल। 12 साल तक कलयुग में आप कोई भी काम करें, उसका फल आने से आप रोक सकते हैं। 12.5वें साल या 13वें साल से उसका फल आपको रिटर्न करने लगता है, और अब उसको आप नहीं रोक सकते, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखिए कि आप कोई भी साधना करें या कोई भी कर्म करें, कर्म भी एक साधना और साधना भी एक कर्म है। आप महालक्ष्मी की साधना करेंगे तो आपको धन धान्य भूमि ये सब प्राप्त होगा ही होगा, पैसा होगा, इनकम होगा, प्राप्त होगा। लेकिन कितना समय लगेगा ये कोई एक व्यक्ति नहीं बता सकता है, क्योंकि आपके पिछले कर्मों का हिसाब भी साथ में चुकता होना है, और इसमें किसी को जल्दीबाजी नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई भागवत कथा करता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भागवत की कथा करते हैं, अगर वो 12 साल तक लगातार कथा करते रहे तो वो कथा सिद्ध हो जाती है, उसके बाद वो फलवती हो जाती है, उनको फल देने लगती है। अगर कोई 12 साल तक रामचरितमानस का पाठ करे, उसके बारे में लोगों को प्रवचन करे, कथा सुनाए, तो उसको वो कथा सिद्ध हो जाती है और एकदम कामधेनु गौ के समान फलवती हो जाती है। इसी तरह कोई अगर ज्योतिष की साधना कर रहा है और ज्योतिष सीख रहा है, लोगों को बता रहा है, भले ही कुछ प्राप्ति के लिए कर रहा है या निस्वार्थ भाव से कर रहा है। पूर्ण निस्वार्थ भाव से करने से ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि गुरु खराब हो जाता है, जब तक कि पत्नी बीमार रहने लगती है, गरीबी आ जाती है, दरिद्रता आ जाती है, क्योंकि फ्री करने से गुरु खराब होता है ज्योतिषी का। तो लेकिन 12 साल तो उसको भी करना है, और 12 साल करने के बाद उसका ज्योतिष जो है सिद्ध हो जाता है। लेकिन है क्या कि आज के समय में हम किसी भी एक काम को बदल देते हैं, साल भर में, 6 महीने में, 2 साल में, 5 साल में, 8 साल में, 9 साल में, 11वें साल में भी बदल देते हैं, 10वें साल में भी बदल देते हैं। लेकिन हर चीज टाइम की मांग करती है, उसके बाद वो सिद्ध हो जाती है। अगर आपने लगातार 12 साल तक दूसरों की भलाई की है, जैसे बीमार रिश्तेदारों की सेवा की है, आप किसी शहर में रहते हैं, आपके पास कोई भी आ गया, आप उसको अपने यहाँ रखते हैं, कोई वहां शहर में रह करके आपके पास पढ़ना चाहता है, आप उसको अपने पास रख करके पढ़ाते हैं, और इस तरह से एक रिश्तेदार या कलेक्टिवली बहुत सारे रिश्तेदार या मित्रों की 12 साल से ज्यादा समय तक अगर करते हैं तो वो आपको प्रॉपर्टी के रूप में मिल जाता है। अब बाद में मान लीजिए कि किसी को लंबे समय के बाद प्रॉपर्टी मिल गई, उसका जितना भोग उसके भाग्य में लिखा था, फिर बाकी अगले जन्म में मिलता है, और उस व्यक्ति की जो संतानें होती हैं, जिन्होंने उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए कोई त्याग नहीं किया, जिन्होंने अपनी पत्नी को, अपने बेटों को, जबकि वो किसी की भलाई करने जा रहे थे, और रोक दिया कि अगर तुमने इसकी भलाई करती रही तो ये तुम पर पड़ जाएगा, अगर तुमने इसको खाना खिलाया तो ये तुम्हारे फ्लैट में पड़ जाएगा, या अगर तुमने इसको आने जाने का भाड़ा दिया तो ये हमेशा तुम्हारे यहाँ आएगा, भाड़ा लेगा, खाएगा, पिएगा, पड़ेगा, और फिर पैसे की मांग बढ़ती चली जाएगी। अगर एक बार इसको 1-2 महीने, 4 महीने पैसे दे दिया, ये इसकी मांग बढ़ती चली जाएगी, शौक बढ़ते चले जाएंगे, खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे लोग अपने उस पिता की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी उसी की होती है जिसने उसके लिए कर्म किया होता है। और कर्म का एक ऐसा छलावा है कि आप किसी अनधिकार वस्तु को एक बार प्राप्त तो करके देखिए, फिर ये देखिए कि आपके हाथ से क्या क्या छूटता है, क्या क्या खोता है। या फिर इसका उल्टा करके देखिए, आप ये देखिए कि आपके पास जो है, जो चीजें हैं, उनको लोगों को देना शुरू कीजिए। ज्ञान है, ज्ञान दीजिए, भोजन है, भोजन दीजिए, अन्न है, अनाज है, वही दीजिए, पानी पिला सकते हैं, पानी पिलाना शुरू कर दीजिए, बीमारों को हॉस्पिटल तक ले जाके छोड़ सकते हैं, वही करना शुरू कर दीजिए, पढ़ा सकते हैं बच्चों को, पढ़ाना शुरू कर दीजिए। कोई भी काम जब आप 12 साल तक लगातार अच्छा काम करते हैं तो उसका परिणाम विस्फोटक होता है। जब हमारे जीवन में अच्छे कर्म की संभावना है तो हम बुरे कर्म क्यों करें? ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछने की जरूरत है। अगर इस वीडियो ने आपके लिए थोड़ी भी वैल्यू क्रिएट की होगी और कर्म के संबंध में, क्योंकि कर्म और ज्योतिष का संबंध अटूट है, थोड़ा भी ज्ञान बढ़ाया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही
आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये भी आपका एक अच्छा कर्म हो सकता है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी आपका एक अच्छा कर्म हो सकता है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये भी आपका एक अच्छा कर्म हो सकता है। अगर हम आपकी किसी तरह मदद करके अपना कर्म अच्छा कर सकते हैं तो 1-2 सवाल का जवाब तो हम वैसे भी फ्री देंगे। अगर हम उससे ज्यादा फ्री देंगे तो हमारा बृहस्पति खराब हो जाएगा। इसीलिए एक नॉमिनल मार्जिनल फीस रखी है, न तो 5100 रखी है, न 4000 रखी है, न 3000 रखी है। मात्र 2100 रुपए में हस्तरेखा, जन्म कुंडली और रत्न तीनों बताते हैं। अगर ये भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो 500 रुपए में आपकी जन्म कुंडली या हस्तरेखा या रत्न आपको हम बताने के लिए प्रस्तुत हैं। हमारा लंबा अनुभव आप पे किसी काम आ सके तो हमारी साधना भी सफल होगी। और 12 साल नहीं बल्कि हमारा जीवन जब तक है तब तक हम अब ज्योतिष से ही जुड़े रहेंगे। भले ही जीवन हमारी कितनी भी परीक्षा ले और कितनी ही प्रतीक्षा कराए, लेकिन अब हम ज्योतिष को नहीं छोड़ेंगे। और हमें ये पता है कि 12 साल पूरे होने के बाद या कभी कभी उससे पहले भी साधना सिद्ध होती है और कर्म ही साधना बन जाता है, और फिर वह सब कुछ उस ईश्वर के चरणों में पुष्प के रूप में समर्पित हो जाता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उन कर्म रूपी पुष्पों को प्रभु के चरणों में चढ़ा दो, प्रभु संतुष्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मंदिर में या भगवान के पास फूल जाके चढ़ा दो और कर्म और विचार अशुद्ध हैं, लोगों को दुख देने के लिए बने हैं, लोगों को तपाने के लिए बने हैं, लोगों के साथ शरारत करने के लिए बने हैं, लोगों को परीक्षा लेने में डालने के लिए बने हैं। नहीं, परीक्षा लेने का अधिकार आपको नहीं है। अगर आप किसी की परीक्षा लेंगे और लगातार इस तरह से लोगों को सफोकेट करते चले जाएंगे, चोक करते चले जाएंगे, तो 12 साल पूरे होने के बाद आपके साथ यही कर्म का साइकिल रिटर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इससे पीछा छुड़ाने में बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी कि आप छुड़ा सकेंगे ही नहीं। इतना जान लीजिए कि एक लिमिट होती है बुराई की। उस बुराई के बाद खुद महादेव भी आकर के ज्यादा से ज्यादा आपके बुरे कर्मों के फल को थोड़ा आगे कर सकते हैं, थोड़ा पीछे कर सकते हैं। रोकने की संभावना, रोकने की क्षमता पूरे ब्रह्मांड के किसी देवी देवता में नहीं है। जब अच्छे कर्म कर सकते हैं, बुरे कर्म का चुनाव क्यों करें।